इन तीनों ने क्या जवाब दिया कि जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं, जिस परमेश्वर की हम महिमा करते हैं, जिस परमेश्वर को हम मानते हैं, वो हमें इस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की क्या रखता है, शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से छुड़ा भी सकता है, परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुए सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा ये विश्वास है कलीसिया कि आप सारे परमेश्वर में बहुत ब्लेस हो। परमेश्वर ने आप सबको बहुत ब्लेस किया है, ये मेरा विश्वास है। और परमेश्वर आपको बहुत सारा आत्मिक जीवन में बढ़ा चुके हैं और परमेश्वर की शांति आपके मनों में वास कर चुकी है यीशु मसीह के नाम से। तो कलीसिया, जैसे हम परमेश्वर के वचन से ऐसे पिछली वीडियो से भी ऐसे सीख रहे थे दानियल के बारे में, है ना। तो हम देखते हैं कि दानियल ने परमेश्वर के साथ क्या करी, ऐसे वफादारी, परमेश्वर के हर एक वचन को पूरा करने के लिए उन्होंने ऐसे जान की भी परवाह नहीं करी, है ना। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने उसको, दानियल को ब्लेस किया और सपनों का अर्थ बताने के लिए उसको बुद्धि और समझ दी परमेश्वर ने, और किस प्रकार वो राजा का ऐसे सपने का वो अर्थ, सपना भी बता पाया और उसका अर्थ भी बता पाया। तो आज हम देखते हैं कलीसिया, उससे आगे ऐसे आगे देखते हैं दानियल के बारे में कि दानियल के जो बाकी 3 मित्र थे, तो क्या होता है कि नबूकदनेस्सर राजा, 3 अध्याय में लिखा है, नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूरत बनवाई जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी। उसने उसको बेबीलोन के प्रांत के दूरा नामक मैदान में खड़ा कराया। तब नबूकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों, हाकिमों और गवर्नरों, जजों, खजांचियों, न्यायियों, शास्त्रियों आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारियों को बुलवा भेजा कि वे उस मूरत की प्रतिष्ठा में आए और उसमें उसने खड़ी कराई थी। तब अधिपति, हाकिम, गवर्नर, जज, खजांची, न्यायी, शास्त्री आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारी नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई मूरत की प्रतिष्ठा के लिए इकट्ठे हुए और उस मूरत के सामने खड़े हुए। तब ढिंढोरिये ने ऊंचे शब्द से पुकार के कहा, हे देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा के बोलने वालों, तुमको यह आज्ञा सुनाई जाती है कि जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो तो तुम उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुए सोने की मूरत को दंडवत करो। जो कोई गिरकर दंडवत ना करेगा वह उस धधकते भट्टे, लिखा उसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा। इस कारण उस समय जो ही सब जाति के लोगों ने नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सरंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुन पड़ा, त्यों ही देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों ने गिरकर उस सोने की मूरत को जो नबूकदनेस्सर ने खड़ी कराई थी दंडवत की। तो आगे लिखा, उसी समय कई एक कसदी पुरुष राजा के पास गए और कपट से यहूदियों की चुगली खाई। वे नबूकदनेस्सर राजा से कहने लगे, हे राजा, तू चिरंजीवी रहे। हे राजा, तूने तो ये आज्ञा दी है कि जो मनुष्य नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुने वह गिरकर उस सोने की मूरत को दंडवत करे, और जो कोई गिरकर दंडवत ना करे वह धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाए। देख, शद्रक, मेशक और अबेदनगो नामक कुछ यहूदी पुरुष हैं जिन्हें तूने बेबीलोन के प्रांत के
कार्य के ऊपर नियुक्त किया है, उन पुरुषों ने हे राजा तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की। वे तेरे देवता की उपासना नहीं करते और जो सोने की मूर्त तूने खड़ी कराई है उसको दंडवत नहीं करते। तो कसदियों के लोगों ने क्या किया, जाकर के राजा को क्या किया, ऐसे जाकर के ऐसे चुगली करी कि तूने देख, तूने जो आज्ञा निकाली है, लेकिन जो यहूदी लोग हैं, ये यहूदी जो हैं, ये दानियल के जो 3 मित्र हैं, शद्रक मेशक अबेदनगो, तो ये मतलब इन्होंने उस मूर्ति के आगे दंडवत नहीं किया। जब ये बांसुरी, वीणा, ये सब कुछ बजा, सितार सारंगी बजा, तो सब झुक गए उस मूर्त के आगे, क्योंकि उस समय बहुत सारे यहूदी भी ऐसे झुक गए उस मूर्त के आगे, लेकिन इन तीनों ने ऐसे उस मूर्त के आगे ऐसे वो ये तीनों नहीं झुके। तो आगे लिखा, तब नबूकदनेस्सर ने रोष और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी कि शद्रक मेशक और अबेदनगो को लाओ। तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे शद्रक मेशक और अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत नहीं करते, तो क्या तुम जानबूझ के ऐसा करते हो? यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सरंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और इसी क्षण गिरकर मेरी बनवाई हुई मूर्त को दंडवत करोगे तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत ना करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके, है ना? तो वो कहता है कि तुम क्या ऐसे जानबूझ के करते हो? तो अभी अगर तुम बचना चाहते हो उस धधकते हुए भट्टे की आग से, तो तुमने क्या करना है, अभी क्या करना है, तुमने इस मूर्ति के आगे क्या करना है, दंडवत करना है ना? तो आगे लिखा कि इस पृथ्वी पर ऐसा मतलब कोई और देवता है ही नहीं जो तुम्हें मेरे हाथ से क्या कर सके, ऐसे छुड़ा सके, है ना? शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। तो इन तीनों ने क्या जवाब दिया कि जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं, जिस परमेश्वर की हम महिमा करते हैं, जिस परमेश्वर को हम मानते हैं, वो हमें इस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की क्या रखता है, शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से छुड़ा भी सकता है, परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुए सोने की मूर्त को दंडवत करेंगे, है ना? तो ये जो तीनों हैं, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, तो ये परमेश्वर के वचनों को जानते हैं, क्योंकि जो मूसा की आज्ञाएं हैं वो यहूदियों के लिए कितनी मायने रखती थी, ये इन लोगों को पता है कि वो जो आज्ञा है कि मतलब तूने किसी और के आगे, मतलब परमेश्वर को छोड़ करके किसी और के आगे दंडवत नहीं करना। तो ये आज्ञा इनके मन में है। इन्होंने सोचा हमारी जान बेशक चली जाए लेकिन हम परमेश्वर के वचन को कभी नहीं तोड़ सकते, है ना? तो उन्होंने राजा को कहा, राजा कि हम तेरी खड़ी कराई हुई मूर्त को कभी भी दंडवत ऐसे नहीं करेंगे, है ना? तो आगे लिखा, तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धधका दो। फिर अपनी सेना में कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांधकर उन्हें धधकते हुए भट्टे में डाल दो। तब वे पुरुष अपने मोजों, अंगरखों, बागों और अन्य वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्टे में डाल दिए गए। वह भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उठाया वे ही आग की आंच में ऐसे जल मरे, और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच ये तीनों पुरुष शद्रक, मेशक और अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। तो हम देखते हैं कलीसिया
कि वो कितना ऐसे तेज ऐसे आग का भट्टा ऐसे जला दिया गया कि जिन्होंने शद्रक मेशक अबेदनगो को बांध करके फेंका वही उस आग में क्या हो गए, ऐसे जल के ऐसे मर गए। और इन तीनों को क्या कर दिया, बांध के, कैसे फेंका, ऐसे बांध के उस आग में क्या कर दिया, ऐसे फेंक दिया। आगे लिखा, तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच तीन ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। उसने कहा कि ऐसे मंत्रियों से वो पूछ रहा है राजा कि हमने क्या 3 ही पुरुष नहीं डाले थे, लेकिन अब हमें और हमने तो बांध करके डाले थे, लेकिन अब हमें 4 ऐसे पुरुष दिखाई दे रहे हैं और वो खुले हुए ऐसे घूम रहे हैं, है ना। और जो चौथा पुरुष है उसका स्वरूप हमें कैसा नजर आ रहा है, परमेश्वर के पुत्र के जैसा। देखो तो परमेश्वर का पुत्र कैसा, मतलब उन्होंने तो अभी ऐसे प्रभु यीशु मसीह को देखा नहीं है ना, लेकिन उनको वो स्वरूप ऐसे नजर आ रहा है ना। तो आगे लिखा, फिर नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ। ये सुनकर शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग के बीच से निकल आए। जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया और उनके सिर का एक बाल भी ना झुलसा और ना उनके मोजे कुछ बिगड़े, ना उनमें जलने की कुछ गंध पाई गई, है ना। जब राजा ने उनको बाहर निकलने के लिए कहा तो जब वो बाहर आए तो जितने गवर्नर थे, जितने जज थे, जितने अधिपति थे, जितने मंत्री थे, वो सब ये देखते रह गए कि ये किस प्रकार आग में से कैसे बाहर आ गए हैं, है ना। और लिखा कि मतलब ना उनके कोई बाल झुलसे और ना उनके मोजे तक बिगड़े, और लिखा है कि मतलब आगे लिखा, और उनके पास से कोई जलने की बदबू भी नहीं आई, है ना। सोच के देखो कलीसिया कि आग के भट्टे में जो उनको फेंक रहे हैं दूर से, है ना, अगर वो जल के मर सकते हैं तो सोचो इनका क्या हाल होता, है ना। क्योंकि इनको तो डाल दिया गया अंदर, तो इनका क्या हाल, ये मिलेंगे ही नहीं अंदर। लेकिन सच में कलीसिया जो परमेश्वर के साथ पूरी खराई से, पूरी वफादारी से परमेश्वर के साथ चलते हैं, तो फिर आग भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, है ना। जैसे परमेश्वर का वचन भी कहता है कि कोई आग उनको ऐसे जला नहीं पाएगी, समुद्र उनको डुबा नहीं पाएगा। सच में कलीसिया ये उन लोगों के लिए है जो खुदावंद के हर वचन को खराई से मानते हैं और खराई के साथ पूरा करते हैं परमेश्वर के वचन को। ये वचन उन लोगों के जीवन में क्या होता है, ऐसे पूरा होता है। परमेश्वर उनको हाथों हाथ उठाते हैं, परमेश्वर उनको कुछ नहीं होने देते, अपने हाथों में क्या कर लेते हैं, ऐसे संभाल लेते हैं। जैसे ही इनको आग में डालना था उससे पहले ही परमेश्वर उस आग में क्या थे, मौजूद थे। क्योंकि शद्रक, मेशक, अबेदनगो को डर इस कारण नहीं लगा कि उन्होंने आग में परमेश्वर को पहले ही देख लिया था कि इस आग में कौन मौजूद है, परमेश्वर, इसलिए उनको डर नहीं लगा। और जब उनको फेंका गया तो परमेश्वर ने उनको हाथों में संभाल लिया और आग उनका कुछ भी बिगाड़ ऐसे नहीं पाई। तो हम देखते हैं कि हाँ, आगे लिखा है, नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर। सोच के देखो कलीसिया, नबूकदनेस्सर क्या कहने लगा कि धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसकी ये महिमा करते हैं, जिसकी ये उपासना करते हैं। तो सच में कलीसिया, अगर हमारा भी जीवन इनकी तरह होएगा
तो सच में लोग चाहे हमारा कितना नुकसान करने के लिए आएंगे, हमारा नुकसान करेंगे, सोचेंगे, प्लानिंग बनाएंगे कि हम इनका क्या कर दें, ऐसे नुकसान कर दें, लेकिन जब वो देखेंगे परमेश्वर के अद्भुत काम को, तो सच में जैसे नबूकदनेस्सर राजा मान गया कि इनका परमेश्वर क्या है, ऐसे महान है और धन्य है ना, धन्य कहा उसने। तो इसी प्रकार जब हम परमेश्वर के साथ पूरी खराई से जिएंगे, खराई से चलेंगे, तो हम भी अपने जीवन से दिखा पाएंगे कि लोग कहने लगेंगे कि सच में जिस परमेश्वर की ये महिमा करते हैं, इनका परमेश्वर धन्य है। लेकिन आजकल ऐसा क्यों नहीं होता कलीसिया? क्योंकि आजकल लोग इनकी तरह नहीं जीवन जीते हैं। प्रभु में तो आ जाते हैं, लेकिन पुराना जीवन उनके साथ साथ चलता रहता है। झूठ, ठगी, फरेब, लालच, पाप, व्यभिचार, ये साथ साथ चलता रहता है। जब प्रभु से काम भी ले लेते हैं, चंगाइयाँ भी ले लेते हैं, लेकिन ये अपने पाप को नहीं छोड़ते, अपनी बुराइयों को नहीं छोड़ते। इसी कारण कि हम लोगों को दिखा नहीं पाते, लोग हमारे जीवन से देख नहीं पाते कि जिस परमेश्वर की हम महिमा करते हैं वो कितना धन्य परमेश्वर है। वो लोग क्या सोचते हैं कि जिस प्रकार दूसरे देवी देवता हैं, दूसरे लोगों की भक्ति करते हैं, उसी प्रकार से इनका परमेश्वर है। लेकिन नहीं कलीसिया, हमें अपने जीवन से परमेश्वर को दिखाना है। जैसे नबूकदनेस्सर ने मान लिया कि शद्रक, मेशक, अबेदनगो का परमेश्वर क्या है, धन्य है ना। आगे जिसने और अबेदनगो का परमेश्वर जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर तुझी पर भरोसा रखा और ये सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत ना करेंगे। लिखा, इसलिए अब मैं आज्ञा देता हूँ कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से कोई शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा, वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर घुरा बनाया जाएगा। लिखा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में शद्रक, मेशक, अबेदनगो का पद और ऊंचा किया, है ना। तो हम देखते हैं कलीसिया कि किस प्रकार शद्रक, मेशक, अबेदनगो जब परमेश्वर के वचन पर अड़े रहे, उन्होंने अपने शरीर की भी कुछ चिंता ऐसे नहीं करी, अपने प्राणों की भी कुछ चिंता ऐसे नहीं करी। उन्होंने कहा नहीं, हमारा परमेश्वर का वचन कहता है कि हम किसी और देवता की उपासना नहीं करेंगे, किसी और को दंडवत नहीं करेंगे, चाहे हमारे प्राण चले जाएं, चाहे हमारी जान चली जाए। तो उन्होंने अपने शरीर की भी चिंता नहीं करी। लेकिन कलीसिया आजकल क्या है कि लोग प्रभु में तो आ जाते हैं, प्रभु से काम भी ले लेते हैं, प्रभु उनके जीवन में काम भी कर देता है, लेकिन अगर मान लो उनके किसी रिश्तेदार ने ऐसा कुछ, जैसे राजा ने मूर्ति खड़ी कराई, तो अगर उनका कोई रिश्तेदार ऐसे कहता है कि हमारे यहाँ इस फंक्शन पर आना जो हमारे लिए जहाँ पर जाना उचित नहीं होता, तो लोग क्या बहाना मारते हैं, देखो रिश्तेदार थोड़ी छोड़ने हैं, है ना, रिश्तेदार थोड़ी छोड़ देंगे, रिश्तेदारों के तो जाएंगे, लेकिन क्या करेंगे, हाँ हम माथा टेक लेंगे, लेकिन हम सोचेंगे कि हम परमेश्वर को क्या कर रहे हैं, ऐसे माथा टेक रहे हैं, है ना। सोच के देखो कलीसिया, क्या ये अपनी जान बचाने के लिए ऐसा बहाना नहीं लगा सकते थे, है ना। अगर ये कहते कि परमेश्वर उस समय तो हमारी जान पर बनाई थी, तो हम क्या करते, कोई बात नहीं परमेश्वर, हमने तो उस मुहूर्त में आपको ही देखा और आपको ही क्या कर दिया, ऐसे दंडवत कर दिया, है ना, हमने तो कोई गलती नहीं करी, हमने तो अपनी जान बचाई है परमेश्वर। लेकिन नहीं, है ना, जब इन्होंने अपनी जान की भी परवाह नहीं करी कलीसिया, तो उस समय लोग जान पाए कि इनका परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है, कितना धन्य परमेश्वर है। राजा ने खुद अपने मुंह से कहा कि इस प्रकार कोई भी देवता बचा नहीं सकता जिस प्रकार से परमेश्वर ने बचाया है। तो सच में कलीसिया, मैं जितने मसीह भाई बहन हैं
जो अभी भी प्रभु में आ गए हैं, परमेश्वर में आ गए हैं, परमेश्वर से काम भी ले रहे हैं, है ना, चंगाइयाँ भी ले रहे हैं, बरकतें भी ले रहे हैं, लेकिन वफादारी से नहीं चल रहे परमेश्वर के साथ। उनके जीवन में कोई वफादारी नहीं है। जहाँ कहीं भी वो अपने सिर को झुका लेते हैं, दंडवत भी कर लेते हैं, क्योंकि रिश्तेदारों का डर उनके अंदर सताता है, लोगों का डर उनके अंदर सताता है। तो सोच के देखो कलीसिया, इन्होंने कैसे अपने अंदर के डर को क्या किया, इसे ख़त्म किया। इन्होंने अपनी जान की भी परवाह नहीं करी, लेकिन इन्होंने तो अपनी जान की परवाह नहीं करी। यहाँ लोग रिश्तेदारी की परवाह करते हैं कि रिश्तेदार क्या हो जाएंगे, नाराज़ हो जाएंगे, है ना, या लोग नाराज़ हो जाएंगे, लोग हमसे बात नहीं करेंगे, लोग ऐसे होकर, मतलब लोगों के लिए वो क्या कर देते हैं, परमेश्वर को वो प्रकट नहीं करते लोगों के सामने, है ना। लेकिन वहीं कुछ अच्छे मसीह हैं, अच्छे मन वाले मसीह हैं कि वो किसी भी हालात में, मतलब वो किसी और को दंडवत करना पसंद नहीं करते। चाहे कुछ भी उनके जीवन में नुकसान हो, चाहे कुछ भी हो, वो परमेश्वर के अलावा किसी और को दंडवत करना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि हमारा परमेश्वर एक ही परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है। तो सच में कलीसिया, जितने मसीह भाई बहन जो अभी भी इस डर में जीवन बिता रहे हैं, तो आज से क्या करो, अपने इस डर को क्या कर दो, ख़त्म कर दो। जैसे लूका की पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जो मेरे लिए अपने प्राणों को खोएगा वो पाएगा, है ना, जिस प्रकार शद्रक मेशक अबेदनगो ने पाया, है ना। और जो इसको बचाएगा वो इस अपने ऐसे प्राणों को क्या कर देगा, खो देगा। हो सकता है अगर शद्रक मेशक अबेदनगो अपने प्राणों को बचाने के लिए उस मूर्ति के आगे झुक जाते, तो हो सकता है कैसे ना कैसे करके वो मर जाते, है ना, कोई ना कोई कुछ भी हादसा होता और वो क्या हो जाते, ऐसे मर जाते। लेकिन अब क्या हुआ, अब उनके प्राण क्या हुए, बचाए गए। तो सच में कलीसिया, जितने भाई बहनों के अभी अंदर ये डर है, तो उनको भी क्या करना चाहिए, इस डर को ऐसे ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो सब कुछ करने की ताकत रखता है, उसके लिए कोई भी काम करना मुश्किल नहीं है। वो आपको आग के भट्टे में से बचाने की क्या रखता है, ऐसे ताकत रखता है। वो आपको डूबते हुए, ऐसे आप पानी में डूब रहे हो, उसमें से भी बचाने की क्या रखता है, ऐसे ताकत रखता है। आप कितने भी बड़े हालात में क्यों ना फंसे हो, वहाँ से भी आपको निकालने की क्या रखता है, ताकत रखता है। तो सच में कलीसिया, मेरा भरोसा है, मेरा विश्वास है कि आज का ये वचन आपके जीवनों में बड़ा काम कर चुका है, और आज से आपके अंदर से ये डर खत्म हो चुका है, और आज से परमेश्वर का आदर, परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर काम कर चुका है, यीशु मसीह के नाम से। तो कलीसिया, जिस प्रकार मैंने पहले भी ऐसे रिक्वेस्ट करी थी कि जिस प्रकार हम परमेश्वर का भवन बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसे कोई जगह नहीं है कि जहाँ पर बैठकर हम संगति कर सकें, है ना, और महिमा कर सकें। तो हमें परमेश्वर के भवन को बनाना है और जगह को भी खरीदना है, भवन को भी बनाना है। तो मैंने ऐसे उन लोगों से रिक्वेस्ट करी, जो मैंने अपनी कलीसिया में तो ऐसे ये अनाउंसमेंट करी है, लेकिन जो लोग इस वीडियो को देखते हैं, तो मैं उनसे भी ऐसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप क्या करो, आप जितना भी आपके मन में परमेश्वर अगुवाई करे, आप क्या करो, आप भवन को बनाने के लिए आप कुछ भी हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमारे जो हमारा चैनल है उस पर नंबर लिखा है, तो आप उससे कांटेक्ट कर सकते हो। तो जो भी परमेश्वर आपके मन में को उभारे, भवन को बनाने के लिए कुछ भी आपके मन में डाले, वो आप कर सकते हो कलीसिया, क्योंकि सच में ये परमेश्वर का काम है। ये परमेश्वर के लोगों के लिए भवन बनाया जा रहा है, ताकि परमेश्वर के लोग ऐसे बैठ कर के परमेश्वर की महिमा कर सकें, और बहुत सारे नए लोग आकर के अपने जीवन को बचा सकें। तो ये खुदा का घर बनने जा रहा है, परमेश्वर का भवन, क्योंकि ये तो लोगों के लिए है। ऐसा नहीं कि जैसे दूसरे मंदिर मस्जिद बनते हैं तो उस प्रकार से है, नहीं, ये एक परमेश्वर ऐसा स्थान है, ये लोगों के लिए है
है ना, लोगों के लिए कि लोग वहाँ पर बैठे और परमेश्वर की क्या करें, ऐसे महिमा करें। तो सच में कलीसिया, जिस प्रकार मैंने रिक्वेस्ट करी है, तो आप जो भी ऐसे हेल्प करना चाहते हो वो कांटेक्ट कर सकते हो। और आपने क्या करना है, इस चैनल को आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है और लाइक भी करना है। जितने वीडियो को देखते हैं कलीसिया, वो सारे वीडियो को लाइक करा करो। तो सच में परमेश्वर आपको ब्लेस कर चुका है यीशु के नाम से। और अब हम प्रार्थना करते हैं, अपने हाथों को उठाते हैं स्वर्गीय पिता की ओर। स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर, आप महान पिता हो, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आप महान परमेश्वर हो, आप ताकतवर परमेश्वर हो खुदावन। सच में परमेश्वर, जिस प्रकार आपने शद्रक मेशक अबेदनगो को जलते हुए भट्टे में से परमेश्वर बचाया मेरे खुदावन, परमेश्वर उसी प्रकार मेरे खुदावन जो भी तेरे बच्चे मेरे खुदावन आज हालातों में है परमेश्वर जी, तकलीफ़ों में पड़े हैं परमेश्वर, चिंताओं में परेशानियों में पड़े हैं खुदावन, बीमारियों के बिस्तर में पड़े हैं मेरे खुदावन, आज तेरी ग्रेस उन पर काम करे खुदा, आज तेरी दया वाला हाथ उन पर ठहर जाए मेरे परमेश्वर खुदावन। परमेश्वर, ये आपके बच्चे बचाए जाएं परमेश्वर, सारे हालातों से पार आ जाएं परमेश्वर, बीमारी से आज़ाद हो जाएं परमेश्वर, चिंताओं से परेशानियों से आज़ाद हो जाएं मेरे परमेश्वर जी। परमेश्वर, मेरा भरोसा है खुदावन, आप इनके जीवन में बड़े चमत्कारों को कर चुके हो खुदा, और ये बड़ी गवाहियों के साथ आ चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।